नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित, जो कि सीजी बोर्ड का सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2, जिसका हम अभी हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 को। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न कहता है कि दो दो संख्याओं का अंतर 14 है, ठीक है, तथा उनके वर्गों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, ठीक है, अंतर मतलब ऋण का चिन्ह आप याद रखें। तो उनके वर्गों का अंतर कितना है, 448। तो बोलता है संख्या याद कीजिए, और ये एक फार्मूला दिया है जिसका उपयोग होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ हल। ठीक है, तो बोलता है दो संख्याओं। तो हम लोग मानते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, हमने माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि दोनों का अंतर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार दोनों का अंतर। तो x और माइनस y दोनों का अंतर कितना है, 14 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण 1। दोनों संख्याओं का अंतर 14 है। ठीक, तथा प्रश्न क्या बोल रहा है फिर कि उनके वर्गों का अंतर 448 है। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंतर कितना है, 448 है। ठीक है, तो थोड़ा सा हल करते हैं। ये एक फार्मूला है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ दूसरे फार्मूला के रूप में कि जैसे a का वर्ग ऋण b का वर्ग है, तो उसे ऐसे लिखते हैं हम, a धन b, a ऋण b। ठीक है, ऊपर दिया है x के हिसाब से, तो इसका क्या हो जाएगा, ये x धन y और x ऋण y, इस प्रकार से लिखा जाएगा 448। ठीक, अब देखिए कि हमें x ऋण y, ठीक है, x ऋण y यहाँ पे देखिए और यहाँ पर देखिए। तो x ऋण y का मान यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वो 14 लिखा जाएगा। तो x धन y गुणित 14 बराबर 448। ठीक है, यहाँ पे और बता सकते हो आपकी x ऋण y बराबर 14। अब x धन y, 14 को उधर पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। 14 एकम 14, 14 तिया 42, 2 बचा 28 बना, तो 14 दूनी 28। ठीक है, तो x धन y बराबर क्या आ गया, x धन y बराबर आ गया 32। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा एक समीकरण बन गया, समीकरण 2। ठीक है, तो देखो एक में क्या है, x धन y है, समीकरण एक में x ऋण y है। तो क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, तो एक टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, y वाला, x वाला बचेगा, फिर x का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 तथा 2 को जोड़ेंगे, तो एक है हमारा कि x माइनस वाई है और एक तरफ है x प्लस वाई। समीकरण 1 कर दो, दोनों में विधन का जीव इधर है, इधर समीकरण 1 में 14 और समीकरण 2 में 32। ठीक है, तो x ऋण y धन x धन y बराबर, ये हो जाएगा हमारा 14 और 32 हो जाएगा हमारा 46। ठीक है, यहाँ देखिए ये ऋण में है, y एक धन में है, कट गया, एक से एक से जुड़ जाएगा, 2x हो गया, 2x बराबर क्या आ गया, 46। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 46/2। दो कम दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया दोस्तों 23। ठीक है, ये हमें x का मान मिल गया। अब इस x के मान को क्या करेंगे हम, समीकरण समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में रख सकते हैं या समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है हमारा,
समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 14, x का मान है 23। ठीक है, 23 को उधर पक्षांतर करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, ये धन है तो ऋण हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया ऋण y। 23 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 13 में 4 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, और ये हो गया कट, तो 9 बचेगा। ये हो गया ऋण 9, क्योंकि बड़ा संख्या 23 है, दोनों पक्षों में ऋण है तो दोनों धन हो जाएंगे, ऋण 1 का गुणा हो जाएगा, तो y का मान दोस्तों हमको मिल जाएगा 9। तो इस प्रकार से हमें x का मान मिला 23 और y का मान मिला 9। ठीक है, और हमने पहली संख्या हमने मानी है x, तो ये हमें मिल गया 23, और दूसरी संख्या मानी हमने y, तो ये हमें मिल गया 9। ठीक है, तो संख्याएं मिल गई। अब साथ ही हम उत्तर का जांच कर लें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले से फाइनल लिख देते हैं कि अतः पहली संख्या 23 तथा दूसरी संख्या 9 है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब आप चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी मत रहे। तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे कि जो शर्त हमें दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, ये 1 है, और उनके वर्गों का अंतर 448 है। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप समझिए। इसे उत्तर की जांच मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप कर सकें परीक्षा हाल में, यदि आपको समय रहे तो। देखो, बोला था कि दो संख्या x माइनस वाई, दोनों का अंतर कितना है 14, x का मान कितना मिला 23, y का मान मिला 9। ठीक है, देखो 23 में 9 घटा 14, इधर आ गया 14। ठीक है, ये तरीके से सही है। और बोला था कि दोनों के वर्गों का अंतर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बोल रहा है कि 448 है। तो एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 23 का वर्ग, मतलब ये हो गया 9 का वर्ग, ये हो गया 448। आप देखो कि 23 का वर्ग क्या होता है, 23 गुणा 23 करो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 9 6 6 12 की 2, हाथ में 1, हो गया 529। ठीक है, 529 होता है, इसे लिखिए 529 माइनस क्या हो जाएगा 81, ये हो गया 448। अब 529 में आप 81 घटाइए, 9 में 1 गया 8, फिर 12 में 8 गया 4, 5 में 1 गया 4। ठीक है, आ गया 448, ये हो गया 448। ठीक है, तो दो शर्त बोले थे, दोनों तरीके से उत्तर हमारा बराबर है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आप उत्तर का जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप इसे वीडियो को रोक करके कापी में उतार लें, नोट्स बना लें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हल करके दिखाता हूँ ताकि आपको कहीं भी डाउट मत रहे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचाएं जो बहुत गरीब हैं, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, जो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करना न भूलें दोस्तों, शेयर जरूर करें इसे, और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।